नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 में ही अभी हाल ही में आई है, इसमें देखेंगे क्या क्या पुरानी शिक्षा नीति से इस नीति में बदलाव हुए हैं और उस बदलावों को हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारी 1968 में। दूसरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में और अब ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए आम जनता से 2 लाख सजेशन आए थे, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत से सजेशन आए, 6600 ब्लॉक से सजेशन आए और 676 डिस्ट्रिक्ट से सजेशन आए थे। ये तो हो गया आम जनता से जो सजेशन आए। इसके अलावा 2 कमेटी और भी बनी थी जिनसे भी सजेशन आए। पहली कमेटी बनी थी मई 2016 में, कमेटी फॉर इवोल्यूशन फॉर न्यू एजुकेशन, जिसके चेयरमैन थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। दूसरी कमेटी बनी हमारी जून 2017 में, कमेटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन। इसके चेयरमैन थे पद्म विभूषण से सुशोभित डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारी रिप्लेस करेगी हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को, जो 10+2 वाली है हमारी। अब ये हमारी अप्रूव कर दी गई है नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी कैबिनेट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा और डेवलपमेंट। अब इसका नया जो नाम है, उसका नया नाम भी चेंज कर दिया गया है। हमारी मिनिस्ट्री का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, इसका कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये क्या है कि ये सिंगल रेगुलेटर होगा किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें कि क्या नहीं है, इससे बस दो ही हमारे जो कोर्स हैं वो बाहर हैं इस नीति से। हमारे पहला है हमारा कोर्स लॉ और दूसरा है मेडिकल एजुकेशन का। ये जो एग्जिस्टिंग हमारी क्या है एजुकेशन पॉलिसी है, उसी के बेसिस पे रहेंगे। अब हमारा जो हायर एजुकेशन है, उसमें हमारा जो GER है, ये हमारा 15% तक हमारा पहुंचने का हमने क्या किया है, टारगेट किया है 2035 तक। अब इसमें जो कोर्सेस हैं वो डेवलप किए जाएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेजेस में। वर्चुअल लैब भी क्या की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो फॉरम है वो भी क्रिएट किए जाएंगे। ये तो एक इसका ओवरव्यू हो गया। इसके साथ ही अब देखते हैं इसके की पॉइंट क्या क्या हैं। अब 10+2 फॉर्मेट के क्या किया गया है, रिप्लेस करके ये लेके आई गई है, जिससे क्या है कि हमारे सिंप्लीफाई कर दिया गया है बोर्ड के एग्जामिनेशन को। अब जो जोर दिया जाएगा वो किस पे जोर दिया जाएगा? वो जोर दिया जाएगा कि जो करिकुलम एक्टिविटी होती हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, और जो हमारा सिलेबस है स्टूडेंट्स का, उसे क्या कर दिया गया है, इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। अब स्कूल का सिलेबस जो है, अब वो रिप्लेस किया गया है किससे? नई करिकुलम स्ट्रक्चर से। जैसे कि हमारा नई करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है, 10+2 की जगह जो अभी आया वो है हमारा 5+3+3+4। ये किसकी जगह है? हमारा 10+2 की जगह। अब आप ये कहेंगे कि 5+3 8+3 11+4 15 ईयर, इसमें तो 15 साल हो गए, 15 हो गए। लेकिन हमारा 10+2 था, इसमें भी तो हमारे 3 साल और पहले होते थे, तो वो भी 15 हो गए। तो यानी कि ईयर हमारे सेम ही हैं, ईयर हमारे क्या हैं, सेम ही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारी सालों पे 10+2 में और इस वाले सिस्टम में 5+3+4 वाले सिस्टम में। इसके साथ हमारे पहले जो 5 साल हैं स्कूल के, वो क्या है, हमारे पहले 5 साल होंगे, हमारे स्कूल के 5 साल होंगे, जिनमें कोई भी हमारी क्या नहीं होगी, पेपर हमें देना नहीं पड़ेगा। बाद बाकी जो हमारे 3 साल होंगे वो प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे, ठीक है, जिसमें 1 और 2 हो गए, जो होंगे फाउंडेशन स्टेज की। इसके साथ ही हमारा जो क्लास होगी हमारी 3 to 5, पेपर हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये क्या है, हमारी नेक्स्ट 3 ईयर का फेज होगा। इसके साथ साथ सब्सिक्वेंट 3 ईयर का फेज और होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा 6 to 8 का। इसके साथ हमारा मिडिल फेज होगा, ये क्या होगा, 6 to 8 का, ये क्या होगा, मिडिल फेज होगा हमारा। अब इसके बाद 9 to 12 का, ये क्या है हमारा, ये 4 ईयर का फेज है, ये सेकेंडरी स्टेज का है। इसके साथ ही कोई भी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस नहीं है, मतलब कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स ही चूज करो, कॉमर्स चूज करो या साइंस चूज करो स्ट्रीम्स। वो क्या है, जो भी कोर्स विद्यार्थी चाहे वो क्या है, उसे ले सकता है। अब इसमें क्या है, एक चेंज और किया गया है। एक चेंज क्या है कि हमारे जो सब्जेक्ट होंगे उनका जो कोर मैटर है वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा, और किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है,
जो ध्यान दिया गया है वो करिकुलम एक्टिविटी पे ध्यान दिया गया है ज़्यादा, जिससे कि हमारा जो होलिस्टिक व्यू है वो डेवलप हो सके, इंक्वायरी बेस्ड व्यू डेवलप हो सके बच्चे का, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिटिकल जो बेस्ड अप्रोच है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो सके और उस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा सके। अब हमारा जो ई कंटेंट जो अवेलेबल होगा हमारा, वो किस में अवेलेबल होगा, हमारा रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। ई कोर्सेस हमारे हिंदी में अवेलेबल होंगे, इंग्लिश में अवेलेबल होंगे और इसके साथ ही 8 मेजर लैंग्वेज जिसमें भी क्या होंगे हमारे अवेलेबल होंगे ई कोर्सेस। इसके साथ ही हमारी जो फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ होंगी वो कंस्ट्रक्ट की जाएंगी कहाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए जो किससे बिलोंग करते हैं, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से। इसके साथ ही नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसे भी प्रमोट किया जाएगा, एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव किया जाएगा। उसके साथ ही जो क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट्स किससे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC और अदर्स SEDG यानी कि सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, इनका क्या इम्प्रूव किया जाएगा, क्वालिफिकेशन इनकी इम्प्रूव की जाएगी, उनके लिए इन्हें क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो पब्लिक है और प्राइवेट हायर एजुकेशन है इसकी जो फीस क्या है वो फिक्स्ड की जाएगी, ये नहीं कि मनचाही फीस आप ले लो प्राइवेट में, ऐसा नहीं होगा। एक रेगुलर नेटवर्क फ्रेम तैयार किया जाएगा और उसी के हिसाब से क्राइटेरिया सेट किए जाएंगे और उसी के हिसाब से फ़ी चार्ज की जाएगी और एडिशनल चार्ज कोई भी चार्ज नहीं कर सकेगा। केवल एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा NTA के द्वारा एडमिशन्स के लिए सारी कॉलेजों में और ये एग्ज़ाम ऑप्शनल होगा और इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है, ये हमारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा हायर एजुकेशन में। आज के टाइम में हमारे इस सिस्टम में क्या होता है, जैसे 4 ईयर का इंजीनियरिंग का कोर्स है, यदि हमने 6 सेमेस्टर किए और 6 सेमेस्टर करने के बाद में हम किसी कारणवश अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे वो 6 सेमेस्टर क्या है, बर्बाद चले गए, अब उसका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन इस मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के अंदर क्या है कि यदि आपने 1 साल का कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का कर लिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 3 और 4 साल का कर लिया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये इसका क्या है, बहुत बड़ा फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए। अब क्या होगा, हमारा जो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है उन स्टूडेंट के लिए जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनको तो 4 ईयर करना पड़ेगा, लेकिन जो जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 ईयर का ही पर्याप्त है, बहुत है। लेकिन जो स्टूडेंट रिसर्च में जाना चाह रहे हैं वो PhD कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं किसके बाद में, MA के बाद में जो 1 साल की होगी। इसके लिए MPhil की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारा जो एम्फेसिस किया जाएगा वो कुछ डिपार्टमेंट्स को डेवलप करने में किया जाएगा, जैसे कि लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलॉसफी, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन। ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे डेवलप किए जाएंगे जिससे कि करिकुलम एक्टिविटी अच्छी हो सके और जो टीचिंग है वो टीचिंग का मेथड साइंटिफिकली हो सके। ये किस में डेवलप किए जाएंगे, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये डेवलप किए जाएंगे डिपार्टमेंट्स। और 2030 तक हमारा जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन है जो टीचर्स की है टीचिंग के लिए, वो हमारी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd हो जाएगी हमारी। और उसी समय यदि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसी समय क्या है कि उसमें ये स्टैंडर्ड के टीचर नहीं हैं तो क्या किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट सेटअप किया जाएगा जो क्या करेगा, हमारा कलेक्ट करेगा एकेडमिक क्रेडिट्स को जो अर्न किए जाएंगे वेरियस रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशंस के थ्रू। उसमें क्या होगा, ये क्रेडिट क्या होंगे, सेविंग होंगे इस बैंक की, जिससे क्या है स्टूडेंट यूज कर सकेंगे किसी भी समय अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। वोकेशनल एजुकेशन जो है हमारी वो इंटीग्रेट की जाएगी सारे स्कूलों में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी। और उसका जो ये इम्प्लीमेंटेशन का है जो फेज है वो नेक्स्ट डिकेड तक हमने करने का टारगेट रखा है। 2025 तक हमने 50% करने का ऐसे टारगेट रखा है स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में। इसके साथ ही हमारे लोक विद्या जो है हमारी, ये क्या है कि क्रिटिकल वोकेशनल जो नॉलेज है जो डेवलप्ड हुई थी कहाँ, भारत में।
अब ये एसेसेबल हो जाएगी स्टूडेंट्स को। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो किस में हो जाएगा, इसके अलग अलग एजुकेशनल कोर्सेज बना दिए जाएंगे। अब वीवोक जो डिग्री थी लॉन्च हुई थी 2013 में, वो वैसी ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो वोकेशनल कोर्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स को, और जिसमें क्या है वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और उसके बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी क्या किए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे, जो कि क्या होंगे, जिसमें कि 4 ईयर के और मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम भी होंगे। अब मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम का मतलब होता है ये, हाँ एक चीज़ और है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ इसमें भी किया जाएगा, और किस में किया जाएगा, हमारा जो कॉलेज है 10th के बाद 9th to 10th वाला है हमारा, उसमें भी किया जाएगा। क्योंकि यदि बच्चा कोई मान लो किसी को आर्ट में है तो आर्ट का वो ले लेगा, और वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है और आर्ट भी पढ़ सकता है। जैसे कि अब किसी बच्चे को मैथ पसंद नहीं है और बायो पसंद नहीं है तो वो मैथ बायो नहीं पढ़ेगा, और जब सिर्फ फिजिक्स पसंद है तो वो फिजिक्स पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि साइंस लेनी ही लेनी पड़ेगी। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है मल्टी डिसिप्लिनरी का, सब्जेक्ट्स का जो इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ ही ये जो नई पॉलिसी बनाई गई है, इसके लिए रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर होगा वो क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा 2022 से। पैरा टीचर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है स्कूल्स की, वो क्या है, रिव्यू की जाएगी हर 5 साल के बाद में। अब एक ओवरव्यू और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो 2020 की है। इसमें जो है आंगनवाड़ी और प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका जिसे कहते हैं, ये हमारी 3 to 6 ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगी, जिसमें हमारी प्ले एक्टिविटी और अदर लर्निंग होगी। हमारी फाउंडेशन स्टेज जो है 1 to 2 क्लास, इसमें क्या होगा, हमारे चिल्ड्रन 6 to 8 ईयर के होंगे हमारे। इसमें मल्टी लेवल की स्टडी होगी, एक्टिविटी होंगी प्ले बेस्ड में, और क्या होगा, लर्निंग की जाएगी। यहाँ तक कोई भी क्या नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, यहाँ तक कोई भी इस लेवल तक, फाउंडेशन स्टेज तक। इसके बाद में प्रिपरेटरी जो स्टेज है 3 to 5, इसमें क्या है 8 to 11 ईयर के क्या है स्टूडेंट होंगे इसमें, और इसमें प्ले एक्टिविटी भी करवाई जाएंगी, डिस्कवरी लर्निंग और इंटरेक्टिव क्लासरूम की लर्निंग होगी इसमें। लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या है, एज क्या है 8 to 11 ईयर्स है। इसके साथ ही मिडिल स्टेज हमारी 6 to 8 ईयर्स की क्या है, हमारी मिडिल स्टेज है। इस मिडिल स्टेज में क्या है, स्टूडेंट की एज क्या होगी, 11 to 14 ईयर्स होगी। यहाँ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, साइंस की, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी। उसके बाद हमारी जो सेकेंडरी स्टेज है, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हमारे क्या है 14 से 18 ईयर्स के होंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई भी बच्चा आर्ट का है तो वो आर्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी ले सकता है, मैथ का है तो मैथ के साथ अदर भी ले सकता है। यदि वो उसे केवल एक ही सब्जेक्ट में किसी में पढ़ाई करनी है तो वो एक अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कर सकता है। चॉइस सब्जेक्ट बच्चे के अकॉर्डिंग होंगे, न कि किसी और के अकॉर्डिंग होंगे। ये हमारा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है बच्चों के लिए। और इसके साथ ही हमारे क्या है कि ये हमारे फाउंडेशन स्टेज तक क्या होगा, हमारा फाउंडेशन से हमारे मिडिल स्टेज तक यहाँ 10 दिन का क्या मिला करेगा बच्चों को, नो बैक डेज मिलेंगे, जिसमें कि उन्हें क्या पढ़ाया जाएगा, उन्हें करिकुलम एक्टिविटी पढ़ाई जाएंगी, नई एक्टिविटीज़ पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि कारपेंटर वगैरह और मेडिकल वगैरह फैसिलिटी जो होती है उन्हें वो अदर क्या है काम सिखाए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकें। इसी के साथ ही न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो 2020 है उसका सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ समाप्त होता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए कोरोना के दौरान। जय हिंद, जय भारत।